तो कैसे हो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम प्राइस प्रेडिक्शन करने वाले हैं डॉज कॉइन का। डॉज कॉइन को लेके मार्केट में तरह तरह की न्यूज़ आ रही है, इसको मून पे भेजा जाने वाला है, मार्केटिंग भी हो रही है और प्लस डॉज कॉइन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, पिछले 24 घंटे में जो वॉल्यूम है इसका वो 10% से ज़्यादा का चला गया है। और एक चीज़ हम ये भी देखते हैं, डॉज कॉइन जो है वो भी 7 रुपये जो INR में उसके प्राइस के बराबर चल रहा है। तो ऐसे में डॉज कॉइन का जो मेन हाइप है वो है कि डॉज कॉइन को मून पे भेजे जाने वाला है। और ये जो अपडेट है डॉज कॉइन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा इसका वायरल भी हो रहा है, इसी वजह से थोड़ा इसमें पुश भी आ रहा है। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस वजह से डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उसका हम अलग सिनेरियो निकालेंगे और बताएंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। तो हम अगर अपडेट की बात करें, इससे पहले बहुत सारे डॉज कॉइन के अपडेट्स आए हैं, ये पहला नहीं है। और इलॉन मस्क के बहुत सारे ट्वीट्स भी आए हैं, कुछ ट्वीट्स यहाँ पे वर्क भी किए थे लेकिन बहुत सारे ट्वीट्स फेल हो गए थे क्योंकि उस समय बिटकॉइन अच्छे कंडीशन में नहीं था, बेयर मार्केट था। तो अगर हम शॉर्ट में बोलें, अभी जो डॉज कॉइन में आप ग्रोथ देख रहे हैं उसका मेन रीज़न ये है कि पूरा ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट इंक्रीज कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। और जो बिटकॉइन है वो ग्रोथ पे है, और बिटकॉइन अगर ग्रोथ पे है, सारी अल्ट्स कॉइन आपको ग्रीन देखने को मिल रही होगी, सोलाना आपको प्रॉफिट दे रहा होगा, लिंक से लेके एवलॉन्च से लेके बहुत सारे कॉइन्स आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट ग्रोथ पे है, उसमें डॉज कॉइन भी ग्रोथ पे है। तो इस समय जाहिर सी बात है बुल रन का टाइम चल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे अपडेट्स और न्यूज़ आएंगे अपने अपने कॉइन को पुश करने के लिए। तो अगर आपको डॉज कॉइन को इन्वेस्टमेंट करना है तो बिटकॉइन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। जिन लोगों ने पहले से ही डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 1 महीने पहले मैंने यहाँ पे बोला था कि डॉज कॉइन आपको बाइंग लगानी चाहिए और डॉज कॉइन को बिटकॉइन हाविंग तक आपको होल्ड करना है। डॉज कॉइन आपको 20 रुपये, 30 रुपये या 40 रुपये भी जाते दिख सकता है, डिपेंड करता है बिटकॉइन 50 की या 60 के का होने वाला है। हाविंग के बाद इस तरीके की हाइप होने वाली है। और प्लस यहाँ पे हाविंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। अगर हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं तो बिटकॉइन हाविंग एक्चुअल में वर्क किया है और बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज हुई है। तो इसको देखते हुए हमने डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने को बोला था। अब अगर डॉज कॉइन में आप ये देख के इन्वेस्टमेंट करेंगे कि मून पे जाएगा तो ये एक तरीके का जुआ लग जाएगा, और ये देख के बहुत सारे लोग अपना पूरा फंड भी लगा सकते हैं। तो स्प्लिट करना सही रहेगा, ऐसे में अदर कॉइन्स में आप स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम डॉज कॉइन का करंट देखते हैं यहाँ पे, तो डॉज कॉइन फिर से अपने रेजिस्टेंस एरिया पे पहुंचने वाला है, थोड़ा सा पुश और होगा। 0.8586 जो भी प्राइस है, सॉरी यहाँ पे बता दूँ 0.085 0.086 जो भी प्राइस रेंज में यहाँ पे पहुँचने के बाद इसको रिजेक्शन मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे सेलिंग लगा हुआ है और मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे बाइंग भी लगा है शॉर्ट का। तो ये चीज़ आपके माइंड में रखना है, बड़े जो प्लेयर हैं वो भी आएंगे। और यहाँ पे इतना इजी नहीं है क्रिप्टो में पैसे कमाना। अगर मैं बोलूँ कि डॉज कॉइन मून पे जाएगा तो वेल्स भी आएगा, वो अपोजिट मार्केट को लेके जाएगा, और इससे पहले हो भी चुका है। हमने डॉज कॉइन का अपडेट देखा तो बिग रेड कैंडल्स बनते हुए देखा था। तो अगर आपने अभी तक डॉज कॉइन में बाइंग नहीं लगाई है और आपने बाइंग नहीं की है, तो मैं रिकमेंड करूँगा 7 से या 10% का डंप आने दें, और जो एक्चुअल बाइंग है 0.077 या फिर 0.066, ये जो जोन है ना, ये बेस्ट है डॉज कॉइन के लिए, जिन लोगों ने अभी तक बाइंग नहीं की है। अगर आप इस जोन में बाइंग करते हैं, और मैं फिर रिकमेंड करूंगा हाविंग तक, तो इस जोन में अगर बाइंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल 12 से 13% का प्रॉफिट हो जाएगा जो भी करंट प्राइस चल रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी बाइंग नहीं की, थोड़ा सा रुक जाइए, करेक्शन होगा और मैक्सिमम लोग डंप का वेट कर रहे हैं, और जो बड़े वेल्स हैं वो शॉर्ट करने को रेडी है डॉज कॉइन। तो डॉज कॉइन में अभी बाइंग ना करके आप अभी बाइंग लगा सकते हैं 0.077 का, ठीक है। तो ये डॉज कॉइन को लेके हो गया। अब डॉज कॉइन में अगर हम ओवरऑल 1 मंथ का अगर हम देखते हैं तो ये अप ही है। यहाँ पे आप देखते हैं ओवरऑल अगर 1 मंथ का जो डेटा है वो अप का ही है, और ये अब जाता रहेगा। लेकिन जैसे मैंने ये बोला, ये ऐसे अप नहीं जा रहा, ये ऐसे अप नहीं जा रहा, ये करेक्शन करके जा रहा है। ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी जो ऊपर गया तो एक करेक्शन आना बाकी है। ये चीज़ हमारे दिमाग में रखना, जब तक करेक्शन नहीं होगा तब तक डॉज कॉइन ऊपर नहीं जाएगा। तो एक करेक्शन यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, उसके बाद डॉज कॉइन फिर से ऊपर जाते हुए आपको दिखेगा। तो इसी करेक्शन में हमें फिर से बाइंग लगानी है, जो कि 0.077 या फिर 0.076 का हो सकता है। तो जिन लोगों ने बाइंग नहीं की है, फिर आपके पास मौका मिलेगा, 7 से 10% का डंप आएगा, तो इस जोन पे हम वापस से डॉज कॉइन की बाइंग लगाने वाले हैं। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में, वो लोग डॉज कॉइन का थोड़ा सा वेट करके 0.85 या फिर 0.086 पे, यहाँ पे इस जोन पे हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे।
डॉज कॉइन को, ठीक है। अब तो ये हो गया डॉज कॉइन को जो लोग स्पॉट में बाइंग करना चाहते हैं, वहाँ पे मैंने बता दिया कि बाइंग कहाँ पे होगी 0.077 पे, और यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं। और जो लोग हाविंग तक होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड कर सकते हैं, उनको सेल करने की जरूरत नहीं है। जो लोग हर हफ्ते बाइंग सेलिंग लगाते हैं उनके लिए ये था। तो अब अगर हम बात करते हैं टॉप 3 कॉइन्स जिसको फ्यूचर ट्रेडिंग का भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। और फ्यूचर ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा मैं बेनिफिट्स वाला मांगता हूँ, क्योंकि डेली प्रॉफिट लो, डेली क्लोज करो, या फिर मैक्सिमम 1-2 दिन जाता है उसके बाद हम प्रॉफिट में क्लोज करते हैं। और लेवरेज का बस आपको ध्यान देखना है। 3 कॉइन मैंने यहाँ पे चेक किया, पिछली जो मैंने 3 कॉइन्स यहाँ रिकमेंड किया था उसमें दबा के प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे बिटकॉइन में करेक्शन भी देखने को मिला था, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। बिटकॉइन जो 38 के का हो गया था वो आ गया था 37 के 500 इस प्राइस पे पहुंच गया था। और ऐसे में उन सभी कॉइन्स में करेक्शन हुआ। लिंक मैंने फास्ट यहाँ पे शॉर्ट दिखाया और प्रॉफिट हमने बुक किया था लिंक पे, ठीक है। तो आप अगर आपको फिर से शॉर्ट करना है और कुछ कॉइन ढूंढना है तो AVX में वापस से चुनूंगा। उसका रीज़न ये है कि फिर से रेजिस्टेंस में पहुंच गया, फिर से करेक्शन को रेडी है। यहाँ पे हम देखते हैं फिर से रेजिस्टेंस जोन में ये आने वाला है। तो अभी आप 22 का अगर बाइंग लगा रहे हैं तो 20 का आप सेलिंग लगा सकते हैं AVX में, या फिर 21 का 4 से 5% का डंप होने वाला है। तो ये आप कॉइन बिल्कुल आराम से चुन सकते हैं। दूसरा कॉइन जिसको आप शॉर्ट कर सकते हैं वो पोल्का डॉट है। पोल्का डॉट भी अपने रेजिस्टेंस एरिया पे भी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे करेक्शन आने वाला है तो पोल्का डॉट को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। और इसका सपोर्ट आप बेसिक जो सपोर्ट है, जो ये हमारे ये सब एरिया हैं, ये बेसिक आपके सपोर्ट बन सकते हैं, ठीक है। पोल्का डॉट को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। 5 से 10% जितना भी डंप आए आप पोल्का डॉट को शॉर्ट कीजिएगा। आवे को आप यहाँ पे आराम शॉर्ट कीजिएगा, मैंने नोटिस किया है। और थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर से वही जोन में पहुँच गया है और पहुँचेगा, उसके बाद हम शॉर्ट कर देंगे। आवे को अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो 95 के एरिया तक कर सकते हैं। अभी 100 का चल रहा है तो 95 इसको चुन सकते हैं, ठीक है। ये 3 कॉइन है जिसमें हम शॉर्ट करेंगे और दबा के प्रॉफिट आप जितना भी लेवरेज ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 5x से ज़्यादा लेवरेज नहीं लेता और मैं बिल्कुल सेफ रहता हूँ, ठीक है। तो 3 कॉइन्स हैं जिसमें आप शॉर्ट कर सकते हैं फ्यूचर वाले। AVX हो गया, पोल्का डॉट हो गया और आवे हो गया। अगर आपको डॉज कॉइन को शॉर्ट करना है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा और ग्रोथ आएगा 2 से 3%। यहाँ पे बता दूँ, हाँ 2 से 3% का जो भी पंप आएगा उसके बाद डॉज कॉइन को हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। और अभी कोई डॉज कॉइन का ऐसा अपडेट नहीं है, बस ये मून वाला है। और देखते हैं इसमें क्या कैसी चीज़ें होंगी, क्योंकि ट्विटर पे भी चेक कर रहा हूँ तो यही सब चल रहा है। और मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सेफली आप यहाँ पे चीज़ें को देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है पूरा फंड डॉज कॉइन में लगाना। और जिन लोगों ने स्पॉट में बाइंग करनी है तो करेक्शन का प्राइस मैंने बता दिया है। ये 0.077 पे आप बाइंग लगाइएगा स्पॉट वाले, और हम इसे बिटकॉइन हाविंग तक ले चलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डॉज कॉइन का क्या है, क्या सिनेरियो रहने वाला है, कैसे हम इसको बाइंग लगाएंगे। और तीनों कॉइन फिर से बता दे रहा हूँ, AVX, पोल्का डॉट और आवे, ये 3 कॉइन को हम शॉर्ट करने वाले हैं। अपने रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच गई हैं। शॉर्ट पे मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ और प्रॉफिट भी हमेशा दबा के होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। तब तक ले आऊँगा दोस्तों नए वीडियो में किसी बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।